जैसे ही विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए उसके बाद में अब एक प्रेयर टाइम चल रहा है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने चुनाव लड़ा है और उन सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने जी जान से मेहनत करी अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए और उन सभी वोटर्स के लिए जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी को वोट दिया। सब चाहते हैं कि जिसको वोट दिया है वही पार्टी जीते। तो चलिए नतीजे क्या होंगे ये तो 3 तारीख को पिटारा खुलने वाला है। लेकिन इससे पहले हमने कुछ सर्वे करवाए हैं जिसके अंदर हमारे माध्यम रहे हैं डोर टू डोर सर्वे, टेलीकॉलिंग और ग्राउंड रिपोर्ट्स। इन सब से हमने कुछ सर्वे करें कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, कौन कितनी सीटों के साथ आगे है और किसका किस्मत खुलने वाली है 3 तारीख को इन पिटारों में जो कि अभी बंद है। पूरी 200 विधानसभाओं में से हम 157 विधानसभा सीटों पर हमने सर्वे करा है। इस सर्वे का हमारा माध्यम रहा है डोर टू डोर सर्वे, टेलीकॉलिंग और ग्राउंड रिपोर्ट्स। इन सब के माध्यम से हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी है कि किस तरीके के चुनावी रिजल्ट्स होंगे, क्या रुझान होगा और क्या कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी या फिर बीजेपी कमाल करेगी। तो आइए जानते हैं। और सबसे पहले हम मैप वाइज अपने जिस तरीके से मैप बना हुआ मैप वाइज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर कितनी सीटें आ रही हैं। जिस तरीके से मैप बना हुआ ऊपर सबसे ऊपर गंगानगर से अपन स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आते आते पूरे राजस्थान को कवर करेंगे। और 157 सीटों पर हमने सर्वे करा है। इस सर्वे के माध्यमों पे हम पूरे आश्वस्त हैं और हो सकता है ये सारे के सारे ऐसे के ऐसे रिजल्ट्स आपको 3 तारीख को देखने को मिले। तो आइए जानते हैं कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, बीजेपी कितनी सीटें ले रही है राजस्थान के अंदर और कांग्रेस कितनी सीटें। अदर पर हमने बात करी है, लेकिन हमने इस सर्वे का जो बड़ी 2 पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, इसको हमने माध्यम रखा है। हालांकि हमने थर्ड फ्रंट जहां पे मजबूत है उन सब की बातें करनी चाहिए। आप जैसे धोध के अंदर माकपा है, माकपा ने जितनी भी अदर सीटों पर टिकटें बांटी है जहां पे अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं हमने उनकी भी बात करेंगे। जेजेपी ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे, आरएलपी बहुत सी सिटी लगी राजस्थान के अंदर, तो उन पर भी हमने बातचीत करी है। तो आइए जानते हैं विस्तार से और शुरू करते हैं इसको नंबर 1 यानी कि ऊपर से। तो सबसे पहले हम गंगानगर की बात करेंगे। गंगानगर से हम जिताना चाहेंगे हमारे सर्वे के अंदर जयदीप सिंह बिहानी को, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है। और उसके बाद में अपन आते हैं सीधे सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ में हम डूंगर राम को जीतना चाहते हैं जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इसके बाद में अपन आते हैं पीलीबंगा में। पीलीबंगा में हम आपका टाइम जाया नहीं करेंगे, हम ज़्यादा इधर उधर की बातें करने की बजाय हम सीधे आपको फैक्ट पे जाना था, क्योंकि आपको भी सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए। जैसे बच्चे एग्जाम में बैठते हैं ABC वाले ऑप्शन होते हैं, तो सीधा यहाँ पे आपको ये एक तरीके से सीट है, आपकी आंसर सीट है और इसके अंदर आपको ये ऑप्शंस भरने हैं, तो सीधा आप वही जाना चाहोगे। तो हम पीलीबंगा से अब आते हैं पीलीबंगा से हम विनोद गोठावाल को जिताना चाहेंगे जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। वहीं नौहर से अमित चंचल को जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और उसके बाद में अपन आते हैं बीकानेर की। बीकानेर अभी हम बात कर रहे हैं पश्चिमी की। बीकानेर पश्चिमी से बुलुकी दास कला को हम जिताना चाहेंगे जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, डॉक्टर हैं। बीकानेर के पूर्वी बीकानेर से हम सिद्धि कुमारी को जिताना चाहेंगे जो कि बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। वहीं लोनकरण सर से हमारे सर्वे में जीत रहे हैं सुमित गोदारा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। वहीं नोखा से सुशीला डूडी जीत रही है जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। वहीं सादुलपुर से हम बात करें तो कृष्णा पूनिया जो कि एक फेमस खिलाड़ी रही है, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। कृष्णा पूनिया जीत रही है सादुलपुर से। वहीं तारानगर से बात करेंगे, हॉट सीट है राजस्थान की और इस सीट के ऊपर बड़ी चर्चाएं हुई है। बड़े जो पत्रकार थे उन सब ने बड़ा यहाँ पे धमाचौकड़ी करी है और चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा पत्रकार पहुंचे हैं, तो वो है राजस्थान की तारानगर सीट में। तारानगर सीट में बड़े चुनाव की बातें हुई है, तो यहाँ से हम जिताना चाहेंगे। यहाँ पे बड़े चेहरे कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया को हम जिताना चाहेंगे। यहाँ से हम जिताना चाहेंगे नरेंद्र बुडानिया को। राजेंद्र राठौड़ यहाँ पे बड़े राठौड़ साहब के चर्चे हुए थे और इस हॉट सीट पे फिलहाल हम अपने सर्वे के अंदर कांग्रेस को जिता रहे हैं और वो है बुडानिया, नरेंद्र बुडानिया को। सरदार शहर से हम राजकुमार जी रिणाव को जिताना चाहेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, बड़े संत आदमी हैं और काफी लंबे टाइम से उन्होंने राजनीति से लगभग 20 साल वो दूर भी रहे थे। उसके बाद में वापस उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, हालांकि छोड़ी नहीं थी बीजेपी। और उसके बाद में अपन चलते हैं सरदार शहर के बाद में चूरू में हम फारूक मंडेलिया जी को जिताना चाहेंगे। और उसके बाद में अपन चलते हैं रतनगढ़ से अभिषेक महर्षि जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो जीत रहे हैं। और सुजानगढ़ की बात करें, सुजानगढ़ अपने सीकर के पास में भी है, तो यहाँ से हम जिताना चाहेंगे मनोज मेघवाल को। ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और अच्छी लीड से जीतेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे पिलानी की बात करते हैं। पिलानी काफ़ी टेक्निकल नॉलेज के अंदर कितना फेमस सिटी है और यहाँ से बहुत सारे लोग जो है, पिलानी जो है फेमस है पैसों वालों के लिए भी, शिक्षा के लिए भी। और यहाँ से हम जिताना चाहेंगे राजेश दहिया को जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उसके बाद में अपन आते हैं सूरतगढ़ से हम संतोष अहवाल को जिताना चाहेंगे जो कि अहलावत को भी जिताना चाहेंगे जो कि बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। वहीं हम सीधे आते हैं झुंझुनू सीकर जो हमारे शेखावाटी का हिस्सा है और यहाँ से हम जिताना चाहेंगे बलजेंद्र सिंह ओला को जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है।
वहीं मंडावा की बात कर लें, मंडावा से हम नरेंद्र कुमार को जिताना चाहेंगे जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वहीं नवलगढ़ की हम बात करें तो विक्रम सिंह जाखल को हम जिता रहे हैं। सर में आगे बढ़ते हैं और अभी बात करते हैं उदयपुर वाटी की। उदयपुर वाटी से हम शुभकरण चौधरी को जिताना चाहेंगे जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उदयपुर वाटी से हम शुभकरण चौधरी को जिता रहे हैं जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखते जाइएगा और फटाफट से इस वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा और अपनी सबसे मेन चीज है, अपनी जेन्युइन राय रखें, अपने बहुमूल्य सुझाव दें और वो भी बिल्कुल जेन्युइन यानी कि ट्रूथ के साथ में आप आए, ट्रूथ के साथ में आप कमेंट करें ताकि एक्चुअल में जो सर्वे हैं होते हैं जीत से पहले हम जान सकें कि किस तरीके के किस रुझान कैसा है और वास्तविक के अंदर स्थितियां कैसी हैं। क्योंकि कुछ लोग इस चीज को मजाक में लेते हैं, जब किसी को टेलीकॉलिंग कराते हैं तो हम देखते हैं कि 30% को तो हम ऐसे ही उठा देते हैं क्योंकि उसके अंदर 30% के अंदर लोग इसको मजाक में लेते हैं और सही जवाब नहीं देते। और यही होता है कि सट्टा बाजार में भी कुछ कभी कीमतें जो इनके भाव होते हैं वो आते ऊपर चढ़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी ऊपर चढ़ते हैं और यही कारण होता है कि लोग टेलीकॉलिंग के सर्वे होते हैं उनमें कम विश्वास करते हैं। इसीलिए हमने दो अलग फिक्स जेन्युइन सर्वे रखे हैं जिनमें डोर टू डोर सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट से। और इसके बाद हम खेतड़ी की बात करें, खेतड़ी से हम जिताना चाहेंगे धर्मपाल गुर्जर को जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और उसके बाद में अपन आते हैं सीधे फतेहपुर में। फतेहपुर हमारे काफ़ी नज़दीक है सिटी के और यहाँ से हम जिताना चाहेंगे हाकम अली को। हाकम अली यहाँ से कह रहे हैं कि अच्छे मतों से जीतेंगे, यहाँ की हमारे सर्वे की रिपोर्ट है कि अच्छी खासी मतों से जीतेंगे हाकम अली। और उसके बाद में हम सीधे आते हैं लक्ष्मणगढ़ सीट पे और ये सीट जो है राजस्थान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हॉट सीट है। यहाँ पे बीजेपी ने सुभाष महरिया को कांग्रेस से बीजेपी के कन्वर्ट करा के उसके बाद में जो पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा उनके सामने उतारा है और ये बड़ी हॉट सीट है। लक्ष्मणगढ़ राजस्थान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हॉट सीट और यहाँ से हम जिताना चाहेंगे सीधे सीधे गोविंद सिंह डोटासरा को। हालांकि लक्ष्मणगढ़ से सुभाष जी महरिया की भी टक्कर जबरदस्त है लेकिन जीत रहे गोविंद सिंह डोटासरा है। इसके बाद में हम सीधे आते हैं धोद में और धोद में हम जिताना चाहेंगे गोवर्धन वर्मा को। और यहाँ पे पेमाराम जी सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो पार्टियों का सर्वे है बीजेपी और कांग्रेस का, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे पेमाराम जी भी बहुत आगे हैं। पेमाराम जी को अच्छी खासी लीड मिल रही है, अच्छी खासी लीड मिल रही है लोगों के, हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के सर्वे हैं उनके तहत। हालांकि हमने टेलीकॉलिंग में हमने गोवर्धन वर्मा को जीतते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट्स में जो चीज़ें आ रही है लोगों का सामना आ रहा है वो आ रहे हैं कि पेमाराम यहाँ से जीत रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा असमंजस है, हो सकता है गोवर्धन जी वर्मा कुछ मतों से, हालांकि ये जीत बहुत माइनर होगी, बहुत माइनर जीत होगी और यहाँ से पेमाराम जी भी जीत सकते हैं, गोवर्धन जी वर्मा भी जीत सकते हैं। आप अपनी राय रखिएगा और इसको और जेन्युइन तरीके से और ट्रूथ के साथ में इस सर्वे को मजबूत बनाइए। अब अपन बात करेंगे सीकर की। सीकर से हम जिताना चाहेंगे निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ताराचंद जी धायल को। ताराचंद जी धायल को टक्कर दे रहे हैं जबरदस्त वाली, वो दे रहे हैं राजेंद्र जी पारक। बीजेपी हाथ सीकर में तीसरे नंबर पर है, लीड ले रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ताराचंद जी धायल जीत रहे हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं दातारामगढ़ में। दातारामगढ़ तीनों सर्वे के अंदर टेलीकॉलिंग, ग्राउंड रिपोर्ट्स और जेनुअल जो और हमने सर्वे करें डोर टू डोर वाले, इनके अंदर सीधे सीधे जीत रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। उसके बाद में आगे चलेंगे, अपन बात करेंगे खंडेला की। खंडेला से सुभाष मील जो कि पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी से, उन्होंने जीत हासिल करेंगे, अच्छी खासी मार्जिन के साथ जीत हासिल करेंगे। बड़ी मेहनती लोग उनको बता रहे हैं हमारे टेलीकॉलिंग और अदर सर्वे के अंदर, जो जेन्युइन सर्वे हमने करे हैं उनके अंदर काफ़ी उनको आगे बताया सुभाष मील को। उसके बाद में हम बात करेंगे नीमका थाना की। नीमका थाना के अंदर हम सुरेश मोदी जी को जिताना चाहेंगे जो कि पहले से यहाँ पे एमएलए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं श्री माधोपुर का। श्री माधोपुर के अंदर झाबर सिंह जी खर्रा हैं और फिलहाल हमारे सर्वे झाबर सिंह खर्रा को जिता रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं कोटपुतली के अंदर। कोटपुतली के अंदर हम जिताना चाहेंगे राजेंद्र सिंह जी यादव को जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और उसके बाद में हम चलते हैं आगे विराटनगर के अंदर, हम कांग्रेस के इंद्रराज सिंह गुजर को जिताना चाहेंगे हमारे सर्वे के अंदर। और उसके बाद में अपन चलते हैं शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा के अंदर यहाँ से जीत रहे हैं मनीष यादव। इसके बाद में अपन चलते हैं चौमू की बात करें। चौमू के अंदर यहाँ पे जीतेंगे रामलाल शर्मा, यहाँ डॉक्टर शिखा बराला भी काफ़ी करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस है चूटन यादव, वो भी अच्छी टक्कर में बता रहे हैं। तो हो सकता है सोमू के अंदर अभी स्थितियां असमंजस की बनी हुई है। वह यहाँ पे बात करेंगे फुलेरा की। फुलेरा से हम जिताना चाहेंगे विद्याधर चौधरी जी को जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं दूदू की। दूदू के अंदर प्रेमचंद बेरवा को जिताना चाहेंगे जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उसके बाद में अपन आते हैं सीधे झोटवाड़ा में। झोटवाड़ा ये भी एक हॉट सीट रही है बिकॉज यहाँ पे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अभिषेक चौधरी जो कि एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी हॉट सीट है ये भी। और यहाँ से हम जिताना चाहेंगे सीधे सीधे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ झोटवाड़ा से जीत रहे हैं।
अंबर के अंदर, और अंबर के अंदर अपन यहाँ से सीधा जिताएंगे सतीश जी पूनिया को। और उसके बाद में जमोरामगढ़ से हम यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद में अपन बात करेंगे हवा महल की। हवा महल से हमारे पास जीत रही है बाल मुकुंद आचार्य जो कि बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। वहीं अपन विद्याधर नगर की बात करेंगे, विद्याधर नगर से दिया कुमारी जी जीत रही हैं और जो कि बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी फेमस हैं। सिविल लाइन से हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कांग्रेस के जो प्रताप सिंह जी खाचरियावास है, इनको हम जिताना चाहेंगे। काफ़ी फेमस आदमी है और कांग्रेस के कैंडिडेट है, कांग्रेस के लिए काफ़ी सेवाएं दी हैं। तो हम यहाँ सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास को जिताना चाहेंगे हमारे सर्वे के अंदर। उसके बाद में अपन चलते हैं किशन पोल से हम चंद्रमोहन बटवा को जिताना चाहेंगे। जी, बीजेपी कैंडिडेट है चंद्रमोहन बटवा, आप अपनी राय जरूर रखते जाइएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं आदर्श नगर में हम जिताना चाहेंगे कांग्रेस के कैंडिडेट रफीक खान को जिताना चाहेंगे हमारे सर्वे के तहत। मालवीय नगर में हम चलते हैं, अब मालवीय नगर से अब हम कालीचरण श्राफ को जिताना चाहेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट काफ़ी फेमस आदमी है, बीजेपी के लिए काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने। सांगानेर से हम पुष्पेंद्र सिंह को जिताना चाहेंगे। और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं बगरू से, तो बगरू से कैलाश चंद वर्मा को हम जिताना चाहेंगे। वहीं बस्ती से हम चंद्रमोहन सिंह मीना जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जीत रहे हैं। और उसके बाद में अपन आगे चलते हैं चाक्षु से हम देव प्रकाश सोलंकी को जिताना चाहेंगे। काफ़ी फेमस आदमी है और कांग्रेस के लिए बड़ा संघर्ष किया है, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं तिजारा के अंदर, तो तिजारा के अंदर यहाँ पे जीतेंगे इमरान खान। बालकनाथ, ये भी काफ़ी हॉट सीट रही है। बालकनाथ की को जब बीजेपी ने मैदान में उतारा तो बड़ा संघर्ष हुआ, बड़ी बातें चली और बहुत सारी चीज़ें और भी हुई। तो यहाँ से इमरान खान को हम हमारे सर्वे के अंदर जिता रहे हैं। वहीं अपन बात करेंगे किशनगढ़ की बास की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट रोहित सिंह यादव जीत रहे हैं। तो अभी हमारा सर्वे जारी है, पूरे 157 सीटों से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद में हम आपको बता दें कि इन सीटों पे हमने 157 सीटों पे जो सर्वे किया है उसमें हम बीजेपी को कितनी सीट दे रहे हैं और कांग्रेस को कितनी सीट दे रहे हैं, ये हम आपको बता देते हैं सीधे। यहाँ पे हमारी इस 157 सीटों के सर्वे में हमने बीजेपी को हम 91+ सीटें दे रहे हैं यहाँ पे। वहीं 157 सीटों के इस सर्वे के अंदर हमारी कांग्रेस को जाती है 61+ सीटें। 61+ सीटें हम कांग्रेस को देना चाहेंगे। अदर को हम देना चाहेंगे 5 सीटें, जिनमें आरएलपी की भी 2 से 3 सीटें शामिल है, वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी जो बची हुई 43 सीटें हैं, यानी कि 91 + 61 + 5 यानी हो गए पूरे 157 200 सीटों में से बाकी बचे हैं 43 सीटें, यानी कि 43 सीटों पे हम आपको सर्वे देंगे। वो हमारी रिपोर्ट्स आने के बाद में देंगे। उसके साथ साथ में हमारा एक और सर्वे चल रहा है धोद, जो अपनी प्रत्याशी विधानसभा है इसके आसपास की शेखावाटी के धोद विधानसभा की, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के हमने जेन्युइन सर्वे करवाए हैं और बहुत सी और ग्रुप्स के माध्यम से और डोर टू डोर जाके भी और ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से हमारे सर्वे चल रहे हैं। इनकी भी जल्द रिपोर्ट्स आने वाली है, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब इसको जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट्स आए हम डालें आपके पास वीडियो पहुंच सके, आपके पास ये जो फैक्ट है वो जेन्युइन फैक्ट है वो आप तक पहुंच सके। और आप अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 43 सीटों पर हमारा जल्दी सर्वे आएगा और इस पर भी हम रिपोर्ट रखेंगे। साथ साथ में आपसे हम रिपोर्ट निवेदन ये करना चाहते हैं कि आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा और जेन्युइन राय रखें, ट्रूथ के साथ रखें, ताकि सर्वे को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। आप क्या राय रखते हैं, अपने क्षेत्र की विधानसभा में किसे जिता रहे हैं, ये भी आप जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 24 से का।